अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है जिसकी वजह से उसके पास ना पैसे हैं और ना ही खाने के लिए रोटी, हमें से कई लोग उसकी मदद के लिए एक दो बार तो सामने आएंगे, उसको 2 टाइम रोटी खिला देंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 पैसे दे देंगे और फिर बड़ी जल्द उसको भूल भी जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन हमारी मदद से नहीं सुधरेगी और फिर 2 दिन के बाद जब मदद में मिला खाना या पैसे खत्म हो जाएंगे, दोबारा से उसका वही हाल हो जाएगा। यहाँ पर उस व्यक्ति को मदद तो चाहिए, लेकिन ऐसी जो उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे और उसको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिले, ताकि वो अपना खर्च खुद ही उठा सके, यानी उसके लिए रोजगार सुनिश्चित करना। अब ये मदद बहुत ही बड़ी मदद होती है, इसमें कई रिसोर्सेज लगते हैं। ऐसे में इस चीज के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। लेकिन आज जब भारत इसी मुश्किल में फंसा है, भारत की सेम इसी तरह मदद करने के लिए फ्रांस सामने आया है। कोरोना वायरस की 2nd वेव के दौरान भारत जिस भयानक स्थिति से गुजर रहा था, उसको देखकर दुनिया के सभी देशों ने भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। कुछ देशों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे थे, तो कुछ ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स। वहीं कुछ देशों ने एंटीवायरल ड्रग्स, तो कुछ देशों ने प्रोटेक्टिव गियर्स भेजे थे। जिस देश से जितना बनता था, सभी ने भारत की खुलकर मदद की। अब हमारा मकसद यहाँ पर सभी देशों की मदद की तुलना करना नहीं है, लेकिन जो इन सभी देशों से बढ़कर फ्रांस ने भारत के लिए घोषणा की है, उसको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वैसी मदद करने के लिए बहुत ही कम देश सामने आते हैं। अब ये तो हम सबको ही पता है कि देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की भारी कमी है, क्योंकि जो आज की डेट में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को डाइवर्ट करके मेडिकल सप्लाईज के लिए भेजा जा रहा है, वो कल को फिर से अपने इंडस्ट्रियल यूज में वापस चले जाएगी। इसलिए इस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए फ्रांस ने बाकी देशों की तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या सिलेंडर्स भेजने की घोषणा नहीं की है, जो एक बार यूज के बाद खत्म हो जाएं, बल्कि फ्रांस ने तो भारत के लिए अगले 25 सालों तक ऑक्सीजन का जुगाड़ कर दिया है। दरअसल न्यूज 18, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और कई मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि फ्रांस भारत को मदद के तौर पर बाकी मेडिकल एड के साथ साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी देगा, जो कि अगले 25 सालों तक भारत की सारी ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच एम्बेसी ने पिछले कल मंडे को यह घोषणा की है कि बाकी मेडिकल सप्लाईज के साथ साथ फ्रांस एक बार फिर 16 लार्ज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी भारत को सप्लाई करने जा रहा है। इस तरह के एक बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मदद से 24,000 लीटर ऑक्सीजन गैस पर आवर बनेगी, जो कि 250 बेड के हॉस्पिटल को 25 से ज्यादा सालों तक नॉन स्टॉप ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे। अब इन 250 बेड्स पर 25 सालों तक कितने मरीज आएंगे और ठीक होकर जाएंगे, वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और फ्रांस जो कुल 16 इस तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भारत को दे रहा है, वो तो टोटल 4,000 बेड्स को लगातार अगले 25 सालों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे, जिनकी मदद से लाखों भारतीय लोगों की जानें बचाई जाएंगी। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के साथ साथ कुछ डिवाइसेस भी दी जाएंगी, जिनकी मदद से एक्सेस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी फिल किया जा सकता है। इस घोषणा के साथ एम्बेसडर इमैनुअल लैनन ने यह भी कहा कि भारत के बिना कोरोना वायरस के खिलाफ हमें ग्लोबल विक्ट्री कभी नहीं मिल सकती है। ये फ्रांस का अब तक का सबसे बड़ा सॉलिडारिटी ऑपरेशन है, जो दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत हैं। इनमें से 10 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिड जून में और बाकी के 6 जून के अंत तक सप्लाई कर दिए जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंच एम्बेसी ने यह भी कहा कि इंडियन ओशन में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर ऑक्सीजन ब्रिज की स्थापना की है, जिसकी मदद से फ्रांस की डोनेट की गई 180 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इंडियन नेवी ने अभी तक ट्रांसपोर्ट कर ली है। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले अप्रैल के महीने में भी फ्रांस ने इसी तरह के 8 ऐसे और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भारत को दिए थे, और इस बार 16। अब हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी देश की मदद को छोटा या फिर बड़ा बताना नहीं है, बल्कि जो फ्रांस आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भारत की मदद इतनी शिद्दत से कर रहा है, उसकी प्रशंसा करना है। खैर, फ्रांस की इस मदद के लिए भारत की तरफ से एक थैंक यू तो बनता ही है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।